हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल माय बुल एंड बियर। सो दोस्तों, कैसा रहा आज का आपका ट्रेडिंग सेशन? आई होप काफ़ी अच्छा गया होगा ट्रेडिंग सेशन, क्योंकि आपका दोनों इंडाइसेस में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। स्पेशली बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में बोथ साइड फर्स्ट हाफ में डाउन साइड एक अच्छा मूव देखने को मिला। उसके बाद फिर सेकंड हाफ में आपका क्लोजिंग के आसपास 2:30 बजे के आसपास आपको अच्छा एक अपसाइड भी मूव देखने को मिला। सेम निफ्टी में भी, निफ्टी में थोड़ा सा डाउन साइड बहुत अच्छा मूव नहीं था, बट डाउन साइड एक फॉल होने के बाद एक अच्छा रिवर्सल जरूर दिखाई दिया। निफ्टी में लगभग अपने डे हाई के आसपास निफ्टी क्लोज हुआ है। सो अभी अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने 19,645 का हाई लगाकर लगभग हाई के आसपास ही क्लोज कर दिया, 10 पॉइंट नीचे आके। ओवरऑल 61 पॉइंट अप आके क्लोज हुआ है पिछली क्लोजिंग से। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है फाइनली 44,880 पे, जो कि 80 पॉइंट प्रीवियस क्लोजिंग से डाउन है। बट आज के लो से अगर देखेंगे तो लगभग अच्छा खासा रिकवरी करके गया है मार्केट, क्योंकि 44,530 के आसपास का लो लगाया था मार्केट ने, और उसके बाद 800 के लगभग 300 साढ़े 300 पॉइंट की रिकवरी सेकंड हाफ में की है। सेक्टर वाइज अगर बात करते हैं तो सेक्टर वाइज में मेटल सेक्टर और मीडिया सेक्टर काफी स्ट्रांग दिखाई दिए। दोनों ही इंडाइसेस में 2% गेन दिखाई दिया, और ऑटो सेक्टर में 1% के आसपास गेन दिखाई दिया, जबकि फार्मा सेक्टर आपका आधा 0.5% के आसपास गेन फार्मा सेक्टर में दिखाई दिया। एफएमसीजी में % के आसपास अब दिखाई दिया फार्मा सेक्टर। रियल्टी सेक्टर में आपका करीब 1.25% के आसपास डिक्लाइन दिखाई दिया। ओवरऑल अगर निफ्टी की बात करें डेली चार्ट पे, तो डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे निफ्टी में, तो निफ्टी ने आज अच्छी रिकवरी की है और एक अच्छी बुलिश कैंडल भी फॉर्म की है ओवरऑल, और डेज हाइज के आसपास क्लोज कर दिया। अब इसके पास जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपका ये जो कैंडल है, रेड वाली कैंडल फॉर्म हुई थी, इसका हाई है, और ये हाई लगभग 19,680 के आसपास का है। तो ये अगर लेवल क्रॉस करता है एक बार, तो ये हमारा निफ्टी जो है बहुत तेजी से एक बार 770 के आसपास ये गैप, जो गैप डाउन एरिया था, ये गैप फिल होता हुआ दिखाई दे सकता है, और ये 19,770 की तरफ निफ्टी एक बार जाने की कोशिश कर सकता है, अपने लेवल अपर साइड के टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे 800 से लेके 880 के जोन में यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जो कि वहां से एक रिवर्सल भी निफ्टी लेता हुआ दिखाई दे सकता है। आज का जो डे हमारा लो है, जो आज का लो लगा हुआ है, ये करीब 19,530 के आसपास का लो लगा है। ये काफी इंपॉर्टेंट लो है। अगर ये लो अगर होल्ड रखता है मार्केट और इसी जोन में कहीं कंसोलिडेट करता है, कल एक्सपायरी भी है हमारी, तो कल काफी अच्छा मोमेंटम, अगर इस रेंज से बाहर निकलता है तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर इसी रेंज में मार्केट फंसा रहा, तो यहाँ से अगर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, तो फिर ये पूरी एक्सपायरी जो है साइडवेज हो सकती है। अभी अगर इस जोन में कुछ खास नहीं करना है, इस जोन में हमें ज्यादा बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं मिल सकता, क्योंकि ये 100 पॉइंट के अंदर ट्रेड कर रहा है निफ्टी, 530 से लेके 630 के बीच में। तो यहाँ पे नहीं, इस रेंज से बाहर जब भी निकलेगा 655 680 के आसपास का लेवल ये ब्रेक करेगा, जो ये हमारा हाई है। इस लेवल के ऊपर अगर निकलता है तो फिर एक अच्छा हमको 180 से 100 पॉइंट का मूव मिल सकता है। डाउन साइड के लिए अब हमें जो आज का इम्पोर्टेंट है लो, ये 19,467 का लो लगा हुआ है लगभग आज का, जो कि ये हमें 19,455 के नीचे अगर निफ्टी डेली चार्ट पे क्लोज करना शुरू करता है, तो फिर एक हमको डाउन साइड के लिए मोमेंटम दिख सकता है, जो कि वापस 19,280 और 300 की तरफ मार्केट एक बार जाने की कोशिश कर सकता है। जो लो लगाया था, ये लो टेस्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अभी 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं कि हम कल किस तरीके से एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी को। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर ये हमारा जो जोन है 500 से लेके 530 का जोन है, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पे हम एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका लेवल 440 का था। फर्स्ट जो सपोर्ट था वो 440 का था। तो 500 के नीचे जैसे ही निकला ये मार्केट, उसके बाद एक लगभग हमको 40-50 पॉइंट का एक मूव मिला, जो कि 467 के आसपास का लो लगाया था मार्केट ने, और फिर यहाँ पे काफी देर रेंज एक फॉर्म की। अगर आप देखोगे तो करीब आपका 2-2.5 घंटे की एक रेंज फॉर्म की, और उसके बाद फिर यहाँ से रिवर्सल जब लिया है मार्केट ने, तो एक अच्छा ट्रेड हमको ऊपर के साइड दिखाई दिया, जो कि अपने डेज हाईज को क्रॉस करके लगभग प्रीवियस डे हाई के आसपास आके क्लोज हुआ है। अभी आप अगर देखोगे तो ये हमारा जो ऊपर से ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रहा है, ये ट्रेंड लाइन अगर हमारा थोड़ा सा कंसोलिडेट करके अगर ये ब्रीच करता है मार्केट, ऑलरेडी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफी टाइम रेजिस्टेंस फेस कर चुका है मार्केट, रेजिस्टेंस फेस किया, सेकंड टाइम यहाँ पे फेस किया, और फिर थर्ड टाइम
और ये एक फोर्थ टाइम आके यहीं पे आसपास क्लोजिंग कर दी है। अभी मार्केट कल अगर यहाँ पे कहीं फ्लैट ओपन हो जाए 600 से लेके 640-50 की रेंज में और यहाँ पे टाइम थोड़ा सा बिता लेता है, अगर वन फ्लो में ब्रेक करेगा तो फिर ये ट्रैप कर सकता है, ऊपर से सेलर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दे सकते हैं इस लेवल पे। अगर यहाँ पे कोई रेंज फॉर्म कर लेता है और उसके बाद उस रेंज का अगर ब्रेकआउट देता है ऊपर साइड में, तो एक अच्छा हमको ट्रेड मिल सकता है बाइंग साइड में। डाउन साइड अगर रेंज फॉर्म करके अगर ये डाउन साइड ब्रेक करता है तो ये वापस जो है 540 530 की तरफ आता हुआ, जो लोअर एंड से ट्रेंड लाइन ये फॉर्म हो रही है, यहाँ पे आता हुआ सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर यहाँ पे आता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास कोई सपोर्ट रिवर्सल दिखाता है या फिर कोई छोटी सी रेंज बनाता है और यहाँ से रिवर्सल लेता है, तो फिर ये यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल लेता हुआ दिखाई दे सकता है। ओवरऑल अगर इस जोन में रहता है मार्केट ट्रायंगल पैटर्न, अगर इसके अंदर जब तक रहेगा तब तक छोटी मूव मिलेगी और इस ट्रायंगल के बाहर जब भी निकलेगा तो एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। डाउन साइड के लिए अब हम आज का जो लो है ये इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन अगर नेगेटिव दिखाता है तभी हम नीचे फर्दर सेल करेंगे, जिसके टारगेट हमारे जो है फर्स्ट टारगेट जो है 422 का रहेगा, जो कि यहाँ पे हमारा जो रिवर्सल पॉइंट था। और उसके अलावा फिर यहाँ पे जो है अगर 420 के नीचे सस्टेन करता है तो फिर ये वापस 330 19,330 के आसपास मार्केट एक बार जाता हुआ दिखाई दे सकता है, डिप मार सकता है। आज का लास्ट का जो मूव था सारा का सारा, ये रिलायंस में अच्छी एक बाइंग देखने को मिली। निफ्टी में जितना भी मूव था वो रिलायंस ने ड्राइव किया मूव को। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, अगर आप इसी तरीके का लर्निंग कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट mybulandbear.com पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको निफ्टी 50 के टॉप 9 स्टॉक्स मिल जाएंगे जो कि मार्केट के साथ लाइव परफॉर्म करते हैं। लाइव परफॉर्मेंस चलती रहती है उनको टाइम फ्रेम वाइज आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक और किस टाइम फ्रेम पे क्या परफॉर्म कर रहा है। साथ में यहाँ पे आपको एक लिस्ट मिल जाएगी निफ्टी 50 के स्टॉक्स की, जो कि आपको जिसमें किसी भी स्टॉक्स के टेक्निकल पैरामीटर्स आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा पैरामीटर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, लाइक मूविंग एवरेजेस क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ईएमएस क्या इंडिकेट कर रहे हैं, या फिर पाइवट पॉइंट्स हमारे क्या इंडिकेट कर रहे हैं, या फिर किसी स्टॉक में कितनी डिलीवरी हमारी जनरेट हो रही है पर डे। उसके अलावा न्यूज़ सेक्शन आपको मिल जाएगा जहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ पोस्ट होती है। उसके अलावा बेसिक कंटेंट आपको मिल जाएंगे, टेक्निकल इंडिकेटर्स ऑप्शन से रिलेटेड, ये आप चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा फिर यहाँ पे आपको पोस्ट मार्केट रिपोर्ट एक मिल जाएगी जो कि आपको डेली बेसिस पे पोस्ट होती है। यहाँ पे जाके आप मार्केट एनालिसिस का पोस्ट मार्केट एनालिसिस देख सकते हैं कि मार्केट में किस तरीके का परफॉर्म मार्केट ने किया उस दिन के दौरान। अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी अगर आप डेली चार्ट में देखोगे तो आज अच्छी लोअर एंड से अच्छी रिकवरी देखने को मिली, 300-350 पॉइंट की लगभग। जो लो लगाया था निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने, वो 44,530 के आसपास का लो लगा हुआ है और वहां से मार्केट एक बार रिवर्स होता हुआ दिखाई दिया और अच्छी एक बाइंग देखने को, क्लोजिंग हमारी जो है 880 के आसपास मिली है। अभी हमारे पास ये जो रेंज बनी हुई है, अभी भी अगर आप देखोगे तो हम जो ये रोजी कैंडल है इसी के अंदर में अभी भी ट्रेड कर रहे हैं, अभी भी हम इसके बाहर नहीं निकले हैं। हमारे पास ऊपर का लेवल वही है 45,133 का। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर एक बार हमको वापस इस जोन तक आता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि हमारे जो है 45,355 और 45,456 की तरफ मार्केट एक बार जाता हुआ दिखाई दे सकता है। डाउन साइड के लिए जब तक ये इसके नीचे क्लोज नहीं करेगा तब तक 500 के नीचे क्लोज नहीं करेगा तब तक हम पोजिशनली शॉर्ट नहीं कर सकते। ये जो हमारा ब्रेकआउट लेवल था, अभी भी मार्केट इस लेवल को होल्ड कर रहा है। जब तक इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं कर देगा डेली चार्ट पे और उसके नीचे फिर क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट डे अगर कोई नीचे डाउन साइड ब्रेक करके अगर ट्रेड करता है तब फिर ये फर्दर मूव मिल सकता है, जो कि हमें 43,800 के आसपास तक, 44,000 पहले और फिर 43,800 के आसपास तक मार्केट आता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी 15 मिनट में देख लेते हैं कि कल बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 700 हमारा जो लोअर एंड रहेगा ये हमारा सपोर्ट लेवल है 755 का, 44,755 का। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है, इसके नीचे ब्रेक करके निकलता है मार्केट, तो ये हमें एक 500 फर्स्ट टारगेट जो है 44,644 का था और सेकंड टारगेट हमारा था 44,555 का।
आज लगभग ये जब 755 को फर्स्ट कैंडल में ही ब्रेक किया मॉर्निंग आवर्स में, तो उसके बाद फिर मार्केट थोड़ी देर सस्टेन किया। उसके बाद फिर एक फर्दर फॉल देखने को मिला जो कि हमें सीधे वन वे लेके आया एक 44,530 के आसपास तक, और फिर यहाँ से यहीं पे हमको एक रिवर्सल दिखाई दिया। यहाँ पे जो है रेंज बनाना शुरू किया मार्केट ने, और फिर रेंज बना के जब मार्केट रिवर्सल लिया तो यहाँ से एक अच्छा ट्रेंड रिवर्सल भी हमको एक दिखाई दिया। ओवरऑल मार्केट में देखेंगे तो बोथ साइड हमें एक अच्छा मोमेंटम, अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को मिली। अभी अगर कल के लिए देखें तो कल के लिए हमें आप देखोगे यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न प्रॉपर फॉर्म हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर देखेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दे रहा है मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास जब भी आता है। तो आज भी इसी ट्रेंड लाइन के से थोड़ा सा पहले ही क्लोज कर दिया मार्केट ने। अगर ये मार्केट कल यहीं पे कहीं फ्लैट ओपन होता है और यहाँ पे रेंज अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने से पहले यहाँ पे कोई रेंज फॉर्म कर ले और उसके बाद अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो फिर एक बार फिर से ये 45,050 तक जाने की कोशिश करेगा। 45,077 के आसपास तक जाने की कोशिश कर सकता है अगर 933 से 950 का लेवल निकालता है तो। लेकिन सस्टेन करने के बाद अगर यहाँ पे थोड़ी देर रेंज फॉर्म करता है उसके बाद ही अगर निकालेगा। अगर वन गो में निकालता है तो फिर ये वापस जो है थोड़ा हम वेट करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर वन गो में निकालता है तो फिर ये ट्रैप करता हुआ नजर आ सकता है। फिर ये थोड़ी देर यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर निकलता है और फिर ये 45,000 के ऊपर अगर सस्टेन करने लगता है, जो कि ये हमारा एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है अभी भी। तो अगर ये 133 के ऊपर निकलता है तो फिर ये 45,255 और उसके बाद फिर 45,344 और फिर 45,456 की तरफ मार्केट एक बार मूव कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर दिया तो फिर मार्केट में एक अच्छी कल एक्सपायरी भी है, तो एक शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस रहेंगे जो कि इसको ऊपर तक ले जा सकते हैं मार्केट को। डाउन साइड के लिए अगर देखेंगे डाउन साइड अभी भी हमारे पास ये जो लेवल है 755 वाला, यही काफी इंपॉर्टेंट है। अगर 755 के नीचे सस्टेन करेगा तो फिर ये वापस एक बार इस ट्रेंड लाइन के आसपास 80 से 100 पॉइंट का एक मूव हमको मिल सकता है, जो कि वापस जो है 630 के आसपास तक मार्केट एक बार आने की 44,630 के आसपास आने की मार्केट कोशिश कर सकता है। फिर फर्दर इस ट्रेंड लाइन के आसपास फिर ये सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिखाई दे सकता है। यहाँ पे अगर कोई रिवर्सल दिखाता है तो यहाँ से फिर हम एक छोटा ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं बाइंग साइड। वीकनेस तभी आएगी अब जब ये हमारा 600 के नीचे क्लोज करना है या 550-500 के नीचे क्लोज करना शुरू करेगा मार्केट, उसके नीचे सस्टेन करेगा, तभी एक फर्दर मूव देखने को मिल सकता है, जो कि ये हमारा जो प्रीवियस लो है यहाँ पे मार्केट एक बार आने की कोशिश कर सकता है 280 के आसपास, और उसके नीचे अगर सस्टेन करेगा तो फिर ये वापस जो है 44,000 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।